मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। आज मैं स्वयं काली माँ तुझसे बात करने आई हूँ। आज मैं अपनी दृष्टि से तुझे स्वयं दिखाने आई हूँ बच्चे, कि ये संदेश तेरे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी कह रही हूँ ना बच्चे, इसे ध्यान पूर्वक सुन और समझ। तेरा शत्रु और उसके साथ जुड़े लोग, बच्चे, वे गहरी साजिश रच रहे हैं। लेकिन मैं तुझे पहले से सतर्क कर रही हूँ, ताकि तू सावधान रहे और अपने कदम सही दिशा में बढ़ा सके। बच्ची, तेरा शत्रु जो तुझसे ही ईर्ष्या करता है और तुझे नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, अब एक तंत्र के पास गया है। ये तांत्रिक कोई साधन व्यक्ति नहीं है, बल्कि गहरे अंधकार में लिप्त एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तंत्र साधनाओं में महारत हासिल की है। बच्ची, तांत्रिक ने तेरे शत्रु को ये सब कहा है कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। तांत्रिक ने बताया है तेरे बारे में और शत्रु करो कि तू जो है ना, तुझ पर माँ काले की कृपा है। मेरे बच्चे, यहाँ तक कि उस तांत्रिक ने यह भी कहा है तेरे बारे में कि उसके पास देव शक्तियों का आशीर्वाद है। उसके पूर्वजों ने उसे ऐसा दिग्ग कवच दिया है जिससे कोई भी भेद नहीं सकता। लेकिन बच्चे, तांत्रिक ने रेव्र स्वीकार किया है कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह तुझे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सके। इसलिए बाद उसने तेरे शत्रु को एक और भयानक रास्ता सजाया है। बच्चे, एक और रास्ता बताया है जिससे तुझे नुकसान पहुंच सके। बच्चे, तांत्रिक ने तेरी शत्रु से कहा है कि अगर तू अपने उद्देश्य में सफल होना चाहता है, तो प्रयागराज वहां एक नागा साधु है जो तंत्र विद्या और घोर तप का जाता है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं, वो किसी भी देवता की कृपा या आशीर्वाद को नष्ट कर सकती है। इसके बाद तांत्रिक ने अपने फोन से उस नागा साधु का नंबर निकाला और तेरे शत्रु को दिया। बच्चे, तांत्रिक ने तेरी शत्रु की उस नागा साधु से फोन पर बात भी कराई है। बच्चे, अब उनके बीच क्या बातें हुई है? बच्ची, ये भी मैं तुझे बताती हूँ मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे दुश्मन ने, तुम्हारे शत्रु ने जब उस नागा साधु से बात की, तो नागा साधु ने सीधा कह दिया। उसने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारे दुश्मन मैं कितने भी पास हूं, कितने भी शक्तिशाली हूं, मैं सबको नष्ट कर सकता हूं। मेरे पास ऐसे तंत्र मंत्र साधनाएं हैं जो किसी भी शक्ति को पराजित कर सकती हैं। तुम बस यहाँ प्रयागराज आ जा, मैं सब देख लूंगा मैं उसे। मेरी बच्ची जानी तुझे तेरे बारे में बातें कर रहा है। वो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मैं खून के आंसू धोएगा। ये बातचीत एक गंभीर साजिश का हिस्सा है। बच्ची, तेरी शत्रु ने ये निर्णय लिया है कि मैं उस नागा साधु की मदद से तुझे पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और बच्चे, वो बहुत जोर से खुश हैं कि अब उसका काम पूरा होने जा रहा है। लेकिन बच्चे, मेरी बातों को भी तो ध्यान से समझ। अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई हैं। अब उस नागा साधु की बातें भी पूरी नहीं हुई हैं। बच्ची, वह बहुत जल्दी, बच्चे, तेरा शत्रु अब ज्यादा इंतजार नहीं कर रहा है। उसने अपना बैग बांध लिया है। उसकी आंखों में जिद और बदले की आंख साफ दिखाई दे रही है। वह अपने परिवार के साथ प्रयागराज जाने की योजना बना चुका है। मैंने देखा है, बच्ची, अपनी दिव्य दृष्टि से कि उसके मन में कितना अंधकार है। हाँ बच्ची, वह सोच रहा है कि इस कुंभ के मेले में जाकर वह नागा साधु से वह शक्ति प्राप्त करेगा जिससे वह तुझे पूरी तरीके से खत्म कर सके। मेरे बच्चे, वह बस से या ट्रेन से जाने का फैसला बना रहा है। वह बहुत जल्द ही अपने अपने परिवार से चर्चा भी की है। बच्चे, उसने कि बस से जाना है ठीक रहेगा या ट्रेन से। उसने ये तय कर लिया है कि मैं सबसे पहले तांत्रिक की बताए इस स्थान पर पहुंचेगा। उसका परिवार भी इस साजिश में शामिल है। बच्ची, वे दिखाते हैं कि ये सिख धार्मिक यात्रा है, लेकिन उनके मन में केवल द्वेष और तुझे बर्बाद करने का षड्यंत्र भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, उस तांत्रिक और नागा साधु के बीच भी कई नई बातचीत हुई है। तांत्रिक ने फिर से उस नागा साधु से बात की है। बच्चे, मेरे शत्रु के बाद उसने उससे बात की है। उसने नागा साधु से कहा है कि वह लड़का यानी बच्ची तू कि बहुत शक्तिशाली है। उसके पास देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन अब तुझसे बेहतर कोई इस काम को नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तू ऐसी साधना कर सकता है जिससे उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएं। मेरे बच्चे, नागा साधु ने हंसते हुए कहा, कहता है मैं सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ।
यह कुंभ का मेला मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर है। यहाँ तंत्र और मंत्र की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उसे यानी बच्चे तुझी मिटाने के लिए मैं इस मेले में विशेष अनुष्ठान करूंगा। तो बस उसे कुंभ के दौरान मेरी पहुंच में लाने का इंतजाम करो। उसके बाद मैं चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, ऐसी ऐसी साजिशें रची जा रही हैं तेरे खिलाफ, लेकिन शत्रु की योजना और परिवार से क्या बातचीत हुई तेरे प्रति मैं तुझे बताती हूँ। हम इस बार प्रयागराज कुंभ में बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। हमें जो साधु मिलेंगे वो बहुत ताकतवर। हम जो चाहते हैं वो इस बार पूरा हो जाएगा। अब तू ज्यादा धन तक बच नहीं सकेगा। उसकी सारी शक्तियां, उसका सारा घमंड, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, ये सब बातें हुई हैं उस परिवार में जो तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनमें उसका परिवार में साजिश में उसका पूरा साथ दे रहा है। मैं उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। वह कह रहा है कि तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। इस बार अगर तुझे हरा नहीं पाएगा, बस नागा साधु से संपर्क बनाए रख और जो कुछ भी कहे वह कही वैसा ही कर मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुझे बताती हूँ, सही सही निर्णय तेरा क्या होगा, कैसे तू इन सब चीजों से बचेगा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये सब सुनकर तुझे डर लग सकता है, लेकिन घबराना मत, मैं तुझे पहले ही सतर्क कर रही हूँ बच्ची। ये सब पहले ही तुझे ये बातें बता रही हूँ। यह तेरे धैर्य और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा है। तेरे शत्रु और उसके परिवार ने इस कुंभ मेले को एक ऐसा युद्ध का मैदान बना दिया है जहां वो तुझे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ, बच्चे, उनका हर कदम बेकार जाएगा। हाँ बच्चे, मैं यहीं से भविष्यवाणी करती हूँ कि तेरा विश्वास, तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तुझे हर विपत्ति से बचाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे कहाँ से सुन रहे हो, किस शहर से सुन रहे हो, ये मुझे तुम कमेंट में बताओ। मैं बच्चे सबकी कमेंट सुनती हूँ और पढ़ती हूँ। मेरे बच्ची, मैं हर प्रार्थना को सुनती हूँ, लेकिन सबको जवाब नहीं दे पाती। लेकिन तुम चिंता ना करो बच्ची, ये तांत्रिक और ये नागा साधु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, ये समय केवल धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। मैं जानती हूँ कि ये साजिश कितनी गहरी है और तुझ पर कितनी बड़ी विपत्ति लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तू ये बात अपने मन में रख, तो मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। ये विश्वास रखती माँ जब तक मेरे साथ है, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ माँ, जब तक आप मेरे साथ हैं, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यही से तुझे आशीर्वाद दूंगी। बच्चे, अपना कवच यही से तुझे प्रदान करूंगी। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ कि अब तुझे और सतर्क रहना होगा। बच्चे, इसलिए इस संदेश के माध्यम से मैं तेरे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, अब ज्यादा खुश नहीं करना है मेरे नाम का, मेरे मंत्रों का उच्चारण कर, हर रोज ध्यान कर, अपनी आत्मा को इतनी शक्तिशाली बना कि कोई भी तुझ पर हावी ना हो सके। बच्ची, तू अकेला नहीं है मेरे अंदर, मेरे आशीर्वाद से जन्मी दिव्य शक्ति है। तेरा कवच इतना मजबूत है कि कोई भी तंत्र मंत्र तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। तेरा शत्रु प्रयागराज की ओर तो बढ़ेगा ही, वह वहां जाकर नागा साधु से मदद भी मांगेगा। लेकिन मैं तुझे संकेत दे रही हूँ कि यदि तू स्वयं को शक्तिशाली बनाए रखेगा और अपने कामों में सच्चा रहेगा और अपनी माँ पर विश्वास रखेगा कि सारी साजिश उसके ऊपर ही उलटी पड़ जाएगी बच्ची। हाँ बच्चे, इस पर ही उल्टी पड़ जाएगी। मेरा शत्रु तांत्रिक और नागा साबित तीनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की जितनी भी कोशिश करेंगी, वह खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगी। मेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रही बच्ची, ध्यान रही, तू अपने विश्वास और भक्ति में कमी आने देना। अपनी वहां पर विश्वास रखना। ये तेरा समय है कि तू अपनी आस्था को और मजबूत करे। तेरे अंदर की शक्ति और मेरा आशीर्वाद, ये दोनों मिलकर तुझे विजयी बनाएंगे। याद रख, मैं हर शहर तेरे साथ हूँ अबाउट बच्ची, और मेरे नाम का स्मरण कर। अब बाधाएं बच्चे, अब सब बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी बच्ची। अब जा, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे मुस्कुरा, बिल्कुल तू ना घबरा। तेरी काली माँ और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बची सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है।